नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर को सही ठहराए जाने के बाद अब कांग्रेस ने 18 मुद्दों को लेकर एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाली है। इन मुद्दों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी को पलायनवादी तक कह डाला। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये हार के शतक की खींच है, रिफ्लेक्शन। तो आखिर किन मुद्दों पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और उन मुद्दों पर देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब क्या दिया है, यह भी देखना जरूरी हो जाता है। इसे यह समझना आसान हो जाएगा कि कौन समस्याओं का सलूशन निकाल रहा है और कौन बार बार हार के बावजूद कोर्स करेक्शन करने को भी तैयार नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट दिखाते, देखिए सर। नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। तो जी मामला कुछ यूं हो गया कि हार से हारे अब जुमलों के सहारे। एसआईआर पर खूब बखेड़ा किया, निकला क्या? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को न्याय संगत बताया, संविधान के दायरे में लिया गया फैसला कहा। अब कांग्रेस ने उछलकर दूसरा मुद्दा लपक लिया। ये आरोप लगाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों के मामले में भगोड़े। कांग्रेस ने 18 पॉइंट गिना दिए। ये वो मुद्दे थे जिनके भरोसे कांग्रेस ने एक जोरदार विपक्ष और उसके नेता ने एक तेज तर्रार फायर ब्रांड के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन राज्यों से लेकर लोकसभा चुनावों तक जनता ने इन मुद्दों पर विपक्षी शोर को नकार दिया। तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर एस्केपिस्ट यानी पलायनवादी होने के आरोप लगाए? जरा आप भी नजरे इनायत फरमाएं। नोटबंदी का समय रहा हो, जब 50 दिन मांगे थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी, कहा था मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक नहीं बता पाए कि काला धन क्या रुक गया, क्या आतंकवादी घटनाएं कम हो गई, क्या सर्कुलेशन जो कैश का था वो कम हो गया, आज तक नहीं बता पाए। इसी तरीके से कोविड के समय जो पीएम केयर फंड बना, देश के लोगों से उन्होंने पैसा मांगा, आज तक उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। 18 मुद्दों में से जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भगोड़ा होने के आरोप लगाए, जरा देखिए। और साथ में ये भी देखिए कि देश की जनता ने उन मुद्दों पर कांग्रेस को जवाब क्या दिया। 2016 में कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर मोदी को खूब घेरा, लेकिन 2019 में कई राज्यों के चुनाव हारने के साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी हार गई। 2018 में रुपए की गिरावट और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। 2019 में जनता ने कांग्रेस को लिफ्ट नहीं दी। 2018 से 2024 तक कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर खूब हल्ला हंगामा किया, लेकिन 2019 और 2024 में फिर से जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। 2020 में पीएम केयर फंड और कोविड कुप्रबंधन को लेकर कांग्रेस ने शोर मचाया। नतीजा ये हुआ कि 2022 में कांग्रेस यूपी गुजरात हारी और 2024 में तो लोकसभा चुनाव हारी। कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्दों की श्रृंखला जारी रखे, लेकिन भारत की जनता उसकी धोखेबाज वृत्ति को भलीभांति जानती है। इसलिए कांग्रेस को राज्य दर राज्य पराजय का सामना करना पड़ रहा है और उसे भागम भाग के करते हुए अंततः भारत से भाग जाने की नौबत है। बीजेपी तो ये कह रही है कि असल सवाल ये है कि मुद्दों पर भगोड़ा कौन है, इसका पता कांग्रेस को भी है। तभी तो एसआईआर के मुद्दे पर इतना बखेड़ा खड़ा करने वाली कांग्रेस ने एसआईआर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली। जबकि बिहार और बंगाल चुनावों के दौरान एसआईआर के मुद्दे के जरिए वोट चोर के नारे खूब लगवाए गए थे। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है
सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी। तो सवाल यह है कि भाग कौन रहा है और किससे? क्यों ये बात बार बार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जमीन से कटी कांग्रेस सियासत में गुरिल्ला वॉर की तकनीक पर काम करती है। यही वजह है कि न तो अपने मुद्दों पर पार्टी टिकती है और ना ही उसके नेता। कांग्रेस मुद्दे चुनती है, उस पर भ्रम फैलाती है, भड़काती है और आगे निकल जाती है। जिन 18 मुद्दों पर कांग्रेस मोदी को पलायनवादी बता रही है, अगर उन मुद्दों के उठाने के बाद भी जनता ने मोदी को चुना तो फिर भागा कौन? कांग्रेस ने अपनी फहरिस्त में कुछ और मुद्दे भी गिनाए हैं, जैसे 2020-21 में हुआ किसानों का आंदोलन। इसको लेकर भी कांग्रेस ने मोदी को घेरने की खूब कोशिश की थी। हाल ये हुआ कि एक साल बाद ही 2022 में यूपी और गुजरात में कांग्रेस चुनाव फिर हार गई। इसी तरह 2020 में चीन के LAC पर गतिरोध का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया, लेकिन कांग्रेस फिर कई राज्यों में चुनाव हारी। 2023 में मणिपुर हिंसा का मामला भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में चलाया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जनता ने कांग्रेस को हार का तमगा ही थमाया। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी गुस्से में क्यों है ये समझ आता है। बार बार लगातार हार किसी को हताश कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने कोर्स करेक्शन किया? क्या कांग्रेस ने सही मुद्दे चुने या सिर्फ सेंसेशन और खुद को एंग्री यंग लीडर के तौर पर पेश करने वाले उसके नेता भाषा भाव के साथ ही कांग्रेस के कमतर होते प्रभाव का आकलन करने से चूक गए? LOP का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही लीडर ऑफ पर्यटन बना दिया है और इसीलिए 65 करोड़ की यात्रा पर एस्केप करने चले गए 11 करोड़ की इनकम के साथ। बताया नहीं अब तक कि सोरोस ने दिया था पैसा या किसी और देश के दुश्मन ने। सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट और देश के खिलाफ साजिश करने के लिए भगौड़े राहुल गांधी है, जिन्होंने बार बार देश में एनार्की फैलाकर, झूठ फैलाकर अपनी ही पार्टी को हराकर एस्केप करने का काम किया। इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम का सारा जोर बस मोदी पर हमले करने तक सीमित होकर रह गया है। उनके पास देश की जनता के लिए कोई मॉडल नहीं, फिर चाहे वो आर्थिक मॉडल हो, सामाजिक हो, विदेश नीति का मॉडल हो या फिर आतंकवाद से निपटने की नीति। दूसरी तरफ मोदी के पास सॉल्यूशन है और वो दिखता है। बीजेपी कहती है कि राहुल विरोधाभास से भरे हैं और पूरी तरह एक्सपोज्ड हैं। जैसे वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और उनके नेता प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं। खुद राहुल गांधी की भाषा कई बार मर्यादाओं की सीमा तोड़ती है। राहुल गांधी भारत को डेड अर्थव्यवस्था बताने पर स्वीकृति देते हैं, लेकिन अपना कोई मॉडल नहीं रखते। वो विदेश नीति को फेल बताते हैं और चीन की प्रशंसा करते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल और कांग्रेसी गाजा पर तो दुख जताते हैं, लेकिन हमास के इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर वो चुप्पी साध लेते हैं। आतंकी हमले पर वो सवाल उठाते हैं, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। मुद्दा कोर्स करेक्शन का है, मुद्दा सॉल्यूशन का है, प्रॉब्लम का नहीं। लीडर वो है जो सॉल्यूशन निकाले और मोदी सॉल्यूशन निकालते हैं, कोर्स करेक्शन भी करते हैं। अब नीट पेपर लीक का मामला ही देखिए, जिसे लेकर एक बड़ी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। ताबड़तोड़ एक्शन इस पूरे मामले में चल रहे हैं। राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत बड़े अधिकारी मौजूद रहे। NTA के महानिदेशक भी बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में पारदर्शिता बढ़ाने की नीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही फुल प्रूफ प्लान बनाने को लेकर भी बात हुई।
नीट पेपर लीक मामले में 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मामले की जांच सीबीआई कर रही है। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। विपक्ष वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, फिर चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई की कथित लापरवाही का मुद्दा। विपक्ष शोर मचाएगा। सवाल समाधान का है। क्या सरकार गंभीरता से समाधान की दिशा में काम कर रही है? फिलहाल तो ये दिख रहा है और जाहिर है ये एस्केपिज्म यानी पलायनवाद तो कतई नहीं। लेकिन एसआईआर जैसे उन तमाम मुद्दों का क्या जिन पर कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो वो कन्नी काट गई। तो भागा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।